इस वर्ल्ड वार 3 की ओर ले जाया जाए। अगर वर्ल्ड वार 3 होता है ना साथियों, तो वर्ल्ड वार 3 होने में कोई बहुत बड़ी गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आ रही है। कारण है कन्फ्लिक्ट पहले से ही ऐसे बनते थे नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें नाटो चीफ की, तो नाटो चीफ ने चाइना को धमकाते हुए लिहाजे में कहा था कि आप ताइवान पर कब्जा करोगे तो हम नाटो से हमला कर देंगे आपके ऊपर, मतलब नाटो उसकी सुरक्षा करेगा। पहला कन्फ्लिक्ट। दूसरा, रूस के साथ में यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है और रूस के समर्थन में जो किम जोंग उत्तर कोरिया है वो आ चुका है। तो जो 3 पावरफुल देश हैं जिनके पास परमाणु बम संपन्न है, एक तो चाइना है, एक रूस है और एक किम जोंग उन है। तीनों के तीनों एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ नाटो के देश और अमेरिका खड़े हैं। अब यूक्रेन को बचाएं तो झगड़ा नाटो के साथ उलझ गया, और ताइवान के सामने अड़ के आए तो चाइना। अब एक तरफ तो क्योंकि देखो, जब आप देखा होगा कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, मतलब अपन दोनों का भाई, ऐसा समझ लो। तो चाइना का दुश्मन कौन है ताइवान वाले मामले पे? अमेरिका और नाटो देश। रूस के दुश्मन कौन है? अमेरिका और नाटो देश। और किम जोंग उनका दुश्मन कौन है? रूस और नाटो देश। तो मतलब इन तीनों का दुश्मन एक है, मतलब ये तीनों एक हैं। समझ रहे हो आप? भारत का क्या प्लेस है? भारत तो न्यूट्रल प्लेस अपनाएगा। भारत तो वहाँ पे भी शांति की बात करता था रूस और यूक्रेन वाले मुद्दे पे, और चाइना और ताइवान वाले मुद्दे पे चाइना वन चाइना पॉलिसी को अपनाता है। लेकिन एक तरफ ऐसे जो परिस्थितियां हैं वो बनती नज़र आ रही हैं कि नया जो वर्ल्ड लीडर है वो निकल के आ रहे हैं, मतलब चाइना नया वर्ल्ड लीडर बन के आ रहा है। चाइना वर्ल्ड लीडर बन के आ रहा है, उसके पीछे रूस खड़ा है। रूस एनर्जी और तेल वगैरह से काफ़ी संपन्न देश है। उसी के साथ साथ में अगर सैंक्शन लगाते हैं, सेकेंडरी सैंक्शन, उस सेकेंडरी सैंक्शन से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे वे चाइना और भारत होंगे। और ये दोनों देश प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो नाराज़गी है वो भारत से भी बढ़ जाएगी। और भारत इसीलिए कभी कुछ बोल नहीं रहा है। अमेरिका से की तरफ से भारत को बोला जरूर जा रहा होगा, लेकिन भारत न्यूट्रल प्लेस अपना रहा है। भारत किसी धड़े में नहीं है ना तो। लेकिन ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि अगर वर्ल्ड वार 3 हो जाता है तो भारत को रूस अपने फेवर में ले लेगा। कारण ये है कि रूस ने एक बार हमारा समर्थन किया था, जब आपने देखा था कि 40वां बेड़ा भेज दिया था। तो अगर इमोशनली बोल देता है रूस की हमने आपकी मदद करी थी और आप हमें ऐसी स्थिति में छोड़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि भारत के जो लोग हैं वो इमोशनली है, और इमोशनल लेवल पे भारत उनका समर्थन कर दे कि यार चलो ठीक है। तो अगर 4 संपन्न देश, परिपूर्ण और परमाणु संपन्न देश, भारत, चाइना, रूस और किम जोंग उन उत्तर कोरिया, ये एक तरफ खड़े हो जाते हैं, दूसरी तरफ जो पश्चिमी एशिया के जो 32 देश हैं वे खड़े हो जाते हैं, तो वर्ल्ड वार 3 की सिचुएशन बनी पड़ी है। अब देखने योग्य रहेगी कहाँ बात कर ले आज की।